न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस। खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। रात्रि के 11 बज रहे हैं और एक युवती बीच चौराहे पर खड़े होकर अपने साथी कर्मचारियों की कार्य क्षमता को देखते हुए सर्वे कर रही है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैहर नगर पालिका वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद निधि प्रजापति की। मैहर स्टेट बैंक चौराहे पर सफाई कामगार रात्रिकालीन शिफ्ट पर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए सफाई कार्य कर रहे थे। इसी दरमियान भीड़ में से एक 26 वर्षीय युवती दिखाई देती है, जो कि मैहर नगर पालिका अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 9 की युवा पार्षद है। साथ ही उसके साथ में एक और महिला खड़ी है, जो कि मैहर की प्रथम दर्जा प्राप्त नागरिक है। जी हाँ, गीता संतोष सोनी। इन दोनों महिलाओं को रात्रि में 11 बजे देखना काफ़ी रोमांचित करता है। जब हमने युवा पार्षद से जनता की राय चाही तो रात्रिकालीन तो उन्होंने बताया, शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए कर्मचारियों का साथ निभाने हमको भी मैदान में उतरना पड़ता है। साथ ही शहर की छवि धूमिल न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, क्योंकि ये माँ शारदा की पावन नगरी है। यहाँ पर दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, और अगर वह शहर को गंदा पाए तो उनके मन में क्या विचार आएंगे, सोचेंगे कि मैहर में कितनी गंदगी है। इससे हमारे शहर की छवि धूमिल होती है। मैं मैहर की निवासी हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने शहर की छवि को धूमिल न होने दूँ। मुझे मैहर नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता का प्रभार मिला है, तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। मैंने स्वच्छता के लिए कई बार सीएमओ अध्यक्ष से शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पत्राचार किया। मेरी मेहनत उस समय रंग लाई जब मैहर नगर पालिका सीएमओ और अध्यक्ष व पार्षद साथियों ने मिलकर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक की, और इस समीक्षा बैठक में सीएमओ अध्यक्ष पार्षद साथीगणों ने निर्णय लिया कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए एक विशेष टीम गठित की जानी चाहिए, और इस विशेष टीम के गठन के बाद शहर की सफाई व्यवस्था निश्चित ही सुंदर व स्वच्छ हो जाएगी। इस विशेष दस्ते में 30 सफाई कामगारों को सम्मिलित किया गया है, जो कि 2 शिफ्टों में काम करेंगे। प्रथम शिफ्ट सवेरे 15 लोगों की टीम शहर की सफाई व्यवस्था देखेगी, तो वहीं दूसरी टीम रात्रिकालीन शिफ्ट में शहर की सफाई व्यवस्था को देखेगी। इसी के चलते आज 2 दिनों से शहर में सफाई व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रही है, जिसके लिए हम अध्यक्ष और मेरे शहर के गणमान्य नागरिक इस व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही अध्यक्ष ने लोगों से अपील की कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने में हम सबको आपकी भागीदारी भी निभानी चाहिए। अपने घर व दुकान के बाहर एक डस्टबिन रखें और घर व दुकान के कचरे को उस डस्टबिन में डालें। जब स्वच्छता वाहन आपके दरवाजे पहुंचे तो उस डस्टबिन का कचरा स्वच्छता वाहन में दान कर दें। एक जागरूक और समझदार नागरिक होने का परिचय दें। शहर को स्वच्छ बनाए रखने में नगर पालिका व हमारी मदद करे।
तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शहर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है जो पढ़ा लिखा हो, शहर के विकास के बारे में सोच सके। हम चलते हैं कि निधि प्रजापति MPPSC की तैयारी कर रही है और उसका चयन 2022 के प्रीलिम्स में हो चुका है। साथ ही पटवारी परीक्षा में भी निधि प्रजापति का चयन हो चुका है, लेकिन शहर की जवाबदारियां उसके मजबूत कंधों पर है और वह इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हुई दिखाई दे रही है। मैहर में स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका की टीम लगी हुई है साफ सफाई में। रात्रिकालीन सेवा के लिए 2 शिफ्टों में नगर पालिका के लिए कर्मचारियों को अपॉइंट किया गया है, जिसमें 30 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रथम पाली में 15 कर्मचारी और द्वितीय पाली में 15 कर्मचारी। आज नाइट शिफ्ट का काम चालू हुआ है स्वच्छता अभियान को लेकर। आप देख सकते हैं कि इधर पे स्वच्छता अभियान के तहत पूरे शहर की साफ सफाई की जा रही है और इस साफ सफाई को लेकर नगर पालिका जहां पूरी तरह सजग है। हमारे अध्यक्ष भी इस काम पे लगे हुए हैं, रात में खड़े हुए हैं इधर पे। हमारे साथ में स्वच्छता प्रभारी हैं, जो हम उनसे जानेंगे कि ये रात्रिकालीन सेवा जो चालू की गई है उसको लेकर आप क्या बात कर रहे हैं। ये जो रात्रिकालीन सेवा हमने चालू की है, इसका विषय बहुत पहले से चर्चित में रहा। समस्या काफी दिन से बनी थी कि मैहर की सफाई को लेकर बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे। तो हम इस निर्णय में आए हैं कि हमने 30 लोगों की टीम बनाई है जो रात्रिकालीन सफाई करेगी और ये धीरे धीरे मैहर के अन्य बिंदुओं में भी ये अपना काम करेगी। इसके साथ साथ फिर हम वार्ड में आएंगे, जिससे वार्ड में भी सफाई व्यवस्था जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो सफाई है वो सुचारू रूप से हमको दिखे। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा कि हमारी केंद्र सरकार का एक मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, जो पूरे भारत में चलाया जा रहा है। उसी का एक छोटा सा मॉडल जो हम मैहर में अपना रहे हैं और इसी के साथ ही हमारे मैहर की उसी डायरेक्शन में काम करें जिस डायरेक्शन में हमारी केंद्र सरकार कर रही है। और इसके अलावा मेरा एक मैहर की जनता से अपील है कि क्योंकि मैहर एक पवित्र नगरी है, तो यहाँ पे हम यही बोलना चाहेंगे कि साफ सफाई सिर्फ शासन और प्रशासन का दायित्व नहीं होता, नागरिकों की मुख्य भूमिका रहती है। तो वो भी अपने स्तर तक जो है साफ सफाई पे ध्यान रखे और हमारा सपोर्ट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैहर में साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है। हमारे साथ में अध्यक्ष भी है, तो उनसे हम जानेंगे कि ये पूरा मिशन किस तहत लागू किया गया है। जी, पूरा मिशन किस तरह लागू कर रहे हैं आप? स्वच्छता कोई मिशन नहीं है, स्वच्छ तो रहना ही चाहिए। मैहर को हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैहर धार्मिक नगरी है और मैहर का नाम पूरे देश और विदेश में विख्यात है। और मैहर से जब एक बाहर का जब यात्री आता है तो वो भी चाहता है कि हम जहाँ पर गए हैं तो कितना सुंदर और स्वच्छ है। तो हमारा लोगों का एक मकसद है कि हम मैहर को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं और एक एक गली एक एक चौराहे में मैहर से हम ये चाहते हैं मैहर क्लीन मैहर ग्रीन मैहर के रूप में हम मैहर को देखना चाहते हैं। और हम अभी तक हम ये चाहते हैं कि ऐसा हम अनुकरण प्रस्तुत करें जनता के बीच में, समाज के बीच में, कि मैहर का नाम अभी इंदौर लिया जाता है कि इंदौर नंबर 1 पर। मैं चाहूंगा कि इंदौर की तरह मैहर का भी नाम जो है पूरे मध्य प्रदेश में हो, स्वच्छता के नाम से मैहर जाना जाए। जैसे कि स्वच्छता के नाम से इंदौर का नाम अग्रणी रहता है, वैसे ही हम अध्यक्ष हमारे अध्यक्षपति कह रहे हैं कि मैहर का भी नाम स्वच्छता के मामले में अग्रणी हो। लेकिन हमारे साथ में एक महिला पार्षद है, रात्रिकालीन के समय है, आप रात्र में अध्यक्ष के साथ में आई है इंस्पेक्शन करने, क्या देख रही हैं आप? जी, मैंने अभी जैसा कि देखा कि रात में जो है लोग सफाई कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी हमारी पूरा समर्थन दे रहे हैं सफाई करने पे, और उनसे मेरा यही आशा है कि आगे भी ऐसे ही काम चलता रहे। हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है तो उसके लिए जो प्रयास जारी है कहाँ तक सफल हो पाएगा। जी, ये मैहर नगरी है, इधर स्वच्छ बनाना हमारा काम है और इधर स्वच्छ बनाने के लिए जो भी करना होगा। के नाम से इंदौर का नाम अग्रणी रहता है, वैसे ही हम
अध्यक्ष हमारे अध्यक्षपति कह रहे हैं कि मैहर का भी नाम स्वच्छता के मामले में अग्रणी हो। लेकिन हमारे साथ में एक महिला पार्षद है, रात्रिकालीन के समय है, आप रात में अध्यक्ष के साथ में आई हैं इंस्पेक्शन करने, क्या देख रही हैं आप? जी मैंने अभी जैसा कि देखा कि रात में जो है लोग सफाई कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी हमारी पूरा समर्थन दे रहे हैं सफाई करने पे, और उनसे मेरा यही आशा है कि आगे भी ऐसे ही काम चलता रहे। आशा है कि आगे भी ऐसा काम चलता रहे। हम जानेंगे कि जैसे कि स्वच्छता मिशन है, स्वच्छता के लिए जरूरी है साफ सफाई, लेकिन क्या जागरूक करना भी जरूरी है इधर के लोगों को? मेरे हिसाब से स्वच्छता के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी की जवाबदारी है तो आम नागरिक की जवाबदारी है। मैं मैहर के पूरे हमारे सभी नागरिकों से, हमारी माताओं बहनों से यह अपील करता हूं। मैं अभी देखता हूं कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए कि आप अगर कचरा यहाँ साफ करते हैं पीछे से, कल हम लोग आकर के देख रहे थे कि यहाँ पर हमारा एक सफाई कर्मी जो है, हमारा भाई है, वो आकर के सफाई कर रहा है, और सफाई करने के बाद ऐसा देखने का पीछे से किसी ने छत से कचरा फेंक दिया। अगर कोई छत से कचरा फेंकेगा तो उसकी मानसिकता क्या होगी? वो क्यों साफ करना चाहेगा? ठीक है, वो धन के लिए कह रहा, पैसे के लिए, ठीक है, अपनी मेहनत मजदूरी कर करके सारी सफाई करता है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है। वो भी चाहता है कि अगर हम सफाई करें, आप अपने घर में अगर एक हमारे घर की अगर माता बहना अगर घर में पोछा लगाती हैं, अगर उसके पोछे के ऊपर से कोई कचर के अगर निकल जाता है, कोई चढ़ के अगर निकल जाता है, तो उसका संदेश जो है वो अपने घर में अपने पति हो, अपने बेटे हो, सबको भी डांटती है कि यहाँ से कैसे निकल गए। तो मैं चाहता हूँ एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर कहीं स्वच्छता है तो उसको बनाए रखने के लिए आप पूरी तरह से सहयोगी बने। अगर कचरा देखते हुए पाए जाएंगे तो मैं मुख्य नगर पालिका मैं उनको भी ये कहूंगा कि मुख्य नगर पालिका इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करें। कोई भी, क्योंकि जनमत में अगर मैं गंदगी करता हूँ, कोई भी गंदगी करता, कोई भी सफाई पर ध्यान नहीं रखता, मैं ये चाहता हूँ कि मैहर को पूरी तरह से पन्नी मुक्त, नशा मुक्त मैहर बनाना है, स्वच्छ मैहर बनाना है। तो सभी जनता जनार्दन का पूरा उसमें सहयोग हो, क्योंकि मां शारदा की नगरी है, पवित्र नगरी है। इस नगरी को हम सुंदर बनाना है, तो हमें सबके साथ विकास, सबके विश्वास के साथ में हम साथ में मिलकर के चलें और मैहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मैहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। ऐसे ही हमारे साथ में कुछ जागरूक नागरिक है, उनसे भी हम जानेंगे कि मैहर को स्वच्छ बनाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए क्या सही है जो अभियान? ये बहुत सुंदर है। जैसा कि मैं भी यहाँ का ही एक नागरिक हूँ, ठीक है, हमारा शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए मैं नगर पालिका को भी और जो भी मतलब यहाँ हमारे मैहर क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, बाकी सारी जगह के जो भी लोग हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि जहां तक हो सके तो स्वच्छ बनाने में इसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मानसिकता ये हो कि नहीं यहाँ हमें गंदगी करनी। अगर हमें गंदगी दिखे, मेरा ये कहना है सभी से कि वो सफाई वाले का भी इंतजार ना करें। अगर उनको गंदगी दिख रही है तो वो खुद से जाके उसको साफ कर दें, क्योंकि ये शहर भी हमारा है, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी है, माता जी की नगरी भी हमारी है। तो मेरा भी यही मानना है कि ये जो पहल हो रही है मैहर में, ये बहुत सुंदर है, और मैं धन्यवाद करता हूँ अध्यक्ष महोदय का भी, और हमारे जो पार्षद जी हैं उनका भी, और सभी जितने आमजन लोग हैं उनसे मेरा यही निवेदन है वो भी इन चीजों में सहयोग करें। तो मैहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका लगातार प्रयासरत है, और इस प्रयास में हमेशा की तरह मैहर को स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है, सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जरूरत है हम सबको आगे आने की, जागरूक होने की। हम अपने घर का कचरा अगर डस्टबिन में डालते हैं तो उससे हमारा स्वच्छता को एक नया आयाम मिलेगा, और उस डस्टबिन का कचरा हम स्वच्छता अभियान में अगर दान करेंगे तो उससे और एक बेहतर कल की उम्मीद जागेगी। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, मध्य प्रदेश तक। नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। इन दिनों शिव का पवित्र महीना श्रावण मास के दौरान क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पूरा क्षेत्र इस समय शिव भक्ति में डूबा हुआ है। आपको आज एक ऐसे शिव के स्थान से अवगत कराएंगे जहां पर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, और ये दुर्गम स्थान पर विराजित है। भगवानपुरा तहसील मुख्यालय से
40 किलोमीटर दूर अति प्राचीन तीर्थ स्थान सिरवैल महादेव, जो कि चारों ओर से सतपुड़ा की हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ अति प्राचीन गुफा में भगवान भूत भावन विराजित है। इनके दर्शन के लिए शिव भक्तों को सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। गुफा के ठीक पास प्राकृतिक झरना शिव भक्तों को काफी आकर्षित करता है। इसी झरने से कूंदा नदी का उद्गम भी हुआ है। ये स्थान महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है और बड़ी तादाद में महाराष्ट्र से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अन्य राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी शिव भक्त पधारते हैं। मंदिर की व्यवस्था देख रहे बाबा संतोष दास जी ने बताया है कि ये मंदिर अनादिकाल से है और इसका शिव पुराण में उल्लेख भी है। यहाँ अति प्राचीन महादेव की गुफा में, जिसमें भोलेनाथ विराजित हैं, इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। बाबा जी के अनुसार रावण ने इसी स्थान पर तपस्या कर खरगोन स्थित नवग्रह मंदिर से नवग्रहों को सिद्ध करके अपने वश में कर लंका ले गया था। यहाँ महादेव दर्शन से शिव भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण सोमवार को हजारों की तादाद में शिव भक्त दर्शन के लिए सिरवैल महादेव आते हैं। इस स्थान को शासन ने पर्यटक स्थल के रूप में शामिल भी किया है, लेकिन यहाँ पर शिव भक्तों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरवैल महादेव के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसका जीर्णोद्धार होना बाकी है। बेटा, ये शिव पुराण के मुताबिक ये ऐतिहासिक जगह है और आदिन काल से सिरवैल महादेव बसीगत है। अब रहा ये सतपुड़ा की वादियों में तपोभूमि है। तपोभूमि होने के नाते यहाँ रावण ने तप किया। खरगोन नवग्रह का मंदिर, रावण अगर बैठता था तो नवग्रह हमारे सिरवैल महादेव को सिद्ध कर खरगोन जिला कुंदा तट के किनारे से नवग्रहों को ले जाकर लंका में सबको औंधी मारकर रावण उस पर बैठता था। यह तपोभूमि है। देश देश के लोग यहाँ आते हैं और इनके दर्शन मात्र से भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह तपोभूमि है। श्रावण माह में अभी हजारों की तादाद में शिव भक्त आ रहे हैं। यहाँ शिव भक्त बहुत आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ घोषणाएं भी बहुत हो चुकी हैं। सारा कार्य अच्छा चल रहा है। सबके बढ़िया व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से। अभी शिव भक्तों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध हो पाई यहाँ पर? अभी तो हमारे को पुलिस प्रशासन जो चल रहा है हमेशा की तरह वैसा चल रहा है। अभी कोई पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कॉरिडोर की घोषणा की थी, तो जी हाँ, उन्होंने घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। हमने भी अखबार में सुना, टीवी में देखा और अभी वैसा कुछ है नहीं। अब काम चालू हुआ है कि नहीं? अभी कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में है सारा कार्य। कलेक्टर साहब के उसमें चलेगा वो कार्य जो भी है यहाँ का कॉरिडोर का, है ना। अभी बना नहीं है, मतलब अभी कोई कार्य नहीं। अभी कोई कार्य नहीं। जमीनी स्तर पर अभी कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। श्रावण माह में शिव भक्ति का श्रद्धालुओं को क्या संदेश दोगे? श्रावण माह में हम तो यही कहते हैं कि हर प्राणियों की सद्भावना हो और हमारे सिरवैल महादेव उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें और हमेशा इसी प्रकार दर्शनार्थी आते रहें और यहाँ से प्रभु से मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। क्या नाम लिखते हो बाबा जी? मेरा नाम बाबा संतोष दास जी, श्री उदासीन नया पंचायती अखाड़ा, जिला खरगोन, तहसील भगवानपुरा। यहाँ देखिए, यहाँ का महत्व ये सारा जो देख रहे हैं तो गुरु महाराज की महिमा है। आज तक जो भी हुआ है गुरु महाराज, हमने इंदौर से आया हूँ, इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इंदौर है तो आप? जी, 50 साल से इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ गुरु महाराज। यहाँ कब सिरवैल महादेव कब से आ रहे हो? मैं कम से कम 40 साल से मेरे को आना हुआ है। मेरी ससुराली यही पास में खबर नहीं है। यहाँ का कैसा स्थान है? बहुत आश्रम तो आज समय को बहुत अच्छा दर्शन यहाँ भक्त लोगों का जो आना जाना होता है। महादेव गुफा में विराजमान है और सीढ़ियों के सहारे भक्त लोग चल के जाते हैं। अमरनाथ दूसरे दिन को कहा है। यहाँ का इतिहास दूसरे अमरनाथ है। अमरनाथ तो हैं लेकिन सूरज वाले महादेव जो हैं दूसरे अमरनाथ का, दूसरे अमरनाथ रहे। यहाँ दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत लोग बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत श्रावण माह में बड़ी तादाद में आते होंगे? जी जी, हजारों की तादाद में आते होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा है। यहाँ के दोनों महात्माओं और भी तैयार किए गुरु महाराज ने। मैं 40 साल से जुड़ा हूँ गुरु महाराज से।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाबा जी के अनुसार रावण ने भी यहाँ पर ये तब किया था तभी कुछ हुआ है भगवान, जो हमारे गुरुमाई ने बताया उनको जो है वो सही है। पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख है सिरवेल महादेव बहुत का। पुराना है इसका इतिहास, शिव पुराण में उल्लेख है। शिव पुराण के अंदर उल्लेख है इसका। और फिर क्या आप देख के आ रहे हैं यहाँ, क्या दौर क्या हो, आज क्या दिख रहा है, इन सब वो गुरु महाराज के आशीर्वाद है और उनका ये सब ये त्याग है। अपने अपने त्याग कौन अपने घर के लिए कर सकते हैं, लेकिन हिंदू आश्रम के लिए करना, हिंदू धर्म के लिए आगे चलाना आप लोगों का कर्तव्य है। क्या नाम? जय गुरु जय नथु श्री भगवती नौत अखंड ज्योति हनुमान मंदिर छोटी जगह की मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं खास खबर की ओर। शिवपुर से खबर है, जहां पर घर में घुसकर एक महिला के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी ग्रामीण के हत्थे चढ़ गया, जिसे ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से बड़ी ही बेरहमी से पीट दिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पेड़ से बांधकर पीटे जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला विजयपुर थाना इलाके के भैंसाई गांव का है, जहां मुरैना जिले की सवलगढ़ थाना इलाके के दिंगवार गांव निवासी आरोपी रंजीत रावत विजयपुर थाना इलाके के भैंसाई गांव में अपनी बुआ के यहां आया था, जिस पर एक परिवार के लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ दरिंदगी करने के आरोप लगाकर उससे रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया और फिर लाठी डंडों से उसे बड़ी ही बेरहमी से पीट दिया। इससे आरोपी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद महिला के परिजन और ग्रामीणों ने उसे विजयपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी पर महिला के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार की देर शाम मारपीट का लाइव वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के परिजनों के खिलाफ भी मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में विजयपुर थाने में पदस्थ सहायक एवं उप निरीक्षक जय सिंह का कहना है कि भैंसाई गांव के कुछ लोगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आरोपी ने उनकी महिला के साथ दरिंदगी की है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो सूचना पर जैसे मैं ग्राम भैंसराई पहुंचा तो देखा कि एक आरोपी मतलब एक व्यक्ति बंधा हुआ पेड़ों से मिला। तो जब मैंने उससे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये मेरे घर पर आया था। सिद्धनाथ ने बताया कि मेरे घर में मेरी बहू के साथ में इसने बलात्कार किया है। तो उससे पूछताछ की है। पूछताछ पर मैंने उसको धारा 376, 450, 323 में गिरफ्तार कर न्यायालय जिला जेल शिवपुर भेजा। मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। छतरपुर जिले का धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम कम समय देश विदेश में ख्याति प्राप्त हो चुका है, लेकिन बीमार होकर ठीक होने की उम्मीद पर श्रद्धालु बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से चमत्कार की उम्मीद करके लोग आते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही बीमार मरीज ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही एक गरीब परिवार बिहार से अपनी बीमार पत्नी को ठीक करवाने के लिए बागेश्वर धाम आया था, लेकिन उन्हें महाराज के दर्शन नहीं हुए। इसी बीच बीमार पत्नी की आज मौत हो गई। तब बागेश्वर धाम के व्यवस्थापक की मदद से टैक्सी का किराए पर करवाकर उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। पीड़ित परिवार अपने मृत पत्नी के लिए धाम से एम्बुलेंस नहीं मिली, तब थक हार कर परिवार टैक्सी से शव लाया। राजकिशोर। कहाँ के रहने वाले? आरा जिला बिहार का। कहाँ से कहाँ पर आए थे, क्या हो गया? और आए थे बागेश्वर धाम दवाई बीरो मतलब वहाँ कराएँ, मतलब अपने क्षेत्र में नहीं ठीक हुआ तो हम सोचे कि चलिए बागेश्वर धाम चलेंगे तो वहाँ ठीक हो जाएंगे। पैसा ख़त्म हो गया तो यहाँ आए कि मतलब ठीक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ भी हमारा पत्नी डिस्चार्ज अगला 5-6 दिन हुआ, बस एक्सपायर हो गया। आज हाँ आज 10 हाँ धाम पर क्या कर रहे थे आप लोग? धाम पर मतलब आए थे, मतलब कि सोचे कि मतलब थोड़ा मतलब बाबा से मतलब धाम पर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा हमारा मरीज। पैसा लगाएं, बहुत लगाएं, नहीं ठीक हुआ। मतलब दवाई बीरो कराएं तो। कौन थी जी आपकी? हमारा पत्नी थी। क्या नाम था इनका? फुलझारो देवी।
हाँ। तो फिर वहाँ से यहाँ कैसे लेकर आए जिला अस्पताल, क्या था? वहाँ मतलब हम मतलब जाके कार्यालय में मतलब किए तो मतलब बोले लोग वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं बाबा जी लोग मतलब जहाँ वहाँ मतलब व्यवस्था मिल जाएगा जाने के लिए। तो हम सोचे कि हमको मतलब व्यवस्था कर दीजिए मतलब, तो लोग बोले कि जाइए मतलब हम व्यवस्था कर देते हैं कि वहाँ से सरकारी में से व्यवस्था आपको मिल जाएगा कि आपको पैसा नहीं लगेगा। एम्बुलेंस वगैरह तो कुछ नहीं मिला साधन हमको। कहाँ से लेकर आए हो? ये ऑटो से, वो बाबा जी लोग विदा के ऑटो से लेकर आए? हाँ। बीमारी क्या थी इन्हें वैसे? बीमारी थी कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। दर्द के मतलब पते नहीं चलता। बाबा को दिखाने आए थे बाबा जी? हम बाबा जी को दिखाने आए। आपको बाबा जी से नहीं दर्शन नहीं हुआ। जी क्या नाम है आपका? पुनीता देवी। कहाँ की रहने वाली है? बिहार का रहने वाली, आरा जिला। आरा जिला। किसकी मौत हो गई, क्या हुआ, कैसे? 1.5 दिन से तबीयत खराब थे तो गरीब आदमी थे तो लेकर आए थे कि बाबा यहाँ जाएंगे तो निमन हो जाएंगे, तो पूरा आमदन छूट गया। खा पी नहीं रहे, बाबा से भेंट नहीं हुआ। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? नहीं हम लोग तो आए हैं आज 4 दिन हो गया। ये लोग आए हैं पहले से। कितने दिन पहले से थे वो लोग? 4 दिन पहले से हम लोग आए, हाँ 4 दिन हो गए आज। ये लोग आए हमसे पहले, एक जेंट्स लेकर आए। कहाँ आए थे? दादी यहाँ बगेश्वर। हाँ, तो क्या इलाज कराने आए थे? बाबा से दिखवाने आए थे। तो नहीं मिले बाबा? बाबा नहीं मिल पाए। फिर क्या हुआ, आप कैसे इनको यहाँ जिला अस्पताल लेकर आई हैं, कैसे लेकर आए? कार्यालय में अलाउंस करवाने लगता है, वहाँ के जो बाबा थे ना तो वही भेजे यहाँ। तो यहाँ भेजे हैं, टैक्सी से भेजे हैं? ऐसे। एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं एम्बुलेंस नहीं वहाँ। टैक्सी का पैसा किसने दिया? टैक्सी के पैसा बाबा दिए, वहीं से बताया? वहीं से दिवाए हैं कार्यालय से। क्या नाम था इनका? कुमारी देवी। क्या कर रही थी, ऊपर परिक्रमा लगा रही थी क्या कर रहे थे आप लोग ऊपर? नहीं जो लोग बीमार हैं वो क्या कर रहे थे? वो साफा पड़ गए थे, आमदन छूट गए। मध्य प्रदेश तक है, मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में आज हल्ला बोल एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता गोविंदपुरी चौराहे से इकट्ठा होते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आ गए। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई विश्वविद्यालय के गेट के बाहर की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और अंदर विश्वविद्यालय के घुसने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मुस्तैद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने तत्काल बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने तत्काल कुछ उग्र हो रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने भेज दिया। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस के बूते विश्वविद्यालय प्रबंधन अपनी कर गुजारियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई लगातार लामबंद होकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में निजी कॉलेजों में संबद्धता देने में नियम कायदाओं को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार करके संबद्धता दी गई है। इसी तरह नर्सिंग परीक्षा घोटाला, एमबीबीएस की फर्जी डिग्री घोटाला सहित तमाम मुद्दों को लेकर आज एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर हड़कंप मचा दिया। देश दुनिया की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश तक। नमस्कार। मध्य प्रदेश तक है, मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते आज की खास खबर की ओर। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के बारोदा थाना अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है। कॉलेज की छात्रा से मारपीट का वीडियो कुछ दिनों पहले ही का बताया जा रहा है। मारपीट के इस मामले में युवक के खिलाफ बारोदा थाने में गेंदालाल और कुंज बिहारी के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। चित्रकूट जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक 26 वर्षीय छात्रा से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। युवती से मारपीट उसके प्रेमी और उसके भाई ने तब कर दी जब युवती अपने प्रेमी को उधार दिए हुए पैसे मांगने उसके घर अर्जुनपुर पहुंच गई। युवती हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, तभी कैंटीन में काम करने वाले गेंदालाल से उसकी जान पहचान हुई थी। युवती ने मारपीट की शिकायत बारोदा थाने में दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देश दुनिया की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश तक। नमस्कार। मध्य
मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन चलिवर्ती। आज की खास खबर की ओर अमरकंटक से खबर है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सावन के पवित्र महीने में मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। उन्होंने मां नर्मदा के दर्शन के साथ ही मंदिर परिसर में अमरकंटेश्वर शिव का रुद्राभिषेक भी किया। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के माध्यम से प्रदेश की उन्नति, समृद्धि तथा प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर कोल विकास प्राधिकरण कैबिनेट मंत्री दर्जा के अध्यक्ष श्री रामलाल रोतेल, पूर्व श्री विधायक सुदामा सिंह, श्री दिलीप जायसवाल, रामदास पुरी और हीरा सिंह उपस्थित रहे। नर्मदा मंदिर पुजारी परिवार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनरी प्रसाद अर्पित कर स्वागत किया। साथ ही साथ नर्मदा महालोक बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। पुजारी गण में उमेश द्विवेदी, कामता प्रसाद द्विवेदी, उत्तम द्विवेदी, जुगल द्विवेदी, रूपेश द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी, धर्मेंद्र द्विवेदी सहित समस्त नर्मदा मंदिर के पुजारी गण उपस्थित रहे। देश दुनिया की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश तक। नमस्कार। मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन चलिवर्ती। आज की खास खबर की ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को आज रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि अपने रीवा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खाते में तीसरी किस्त की राशि अंतरित की है। इस दौरान लाडली बहनों ने सीएम शिवराज को राखी भेंटकर उनका अभिवंदन किया है। बता दें कि लाडली बहनों का कहना है कि सीएम शिवराज की इस योजना से अब वह खुद को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस कर रही हैं। रीवा में जनदर्शन मेगा रोड शो के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम को लेकर रीवा के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। इसके साथ ही लाडली बहन योजना के तहत आज रीवा में मुख्यमंत्री द्वारा करोड़ों लाडली बहनों को महत्वपूर्ण सौगात दी गई। रक्षाबंधन से पूर्व उनके खातों में 10,000 रुपए की तीसरी किस्त की राशि वितरित की गई है। शिवराज सरकार की इस योजना से कई हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। राशि अंतरित करने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाडली बहना योजना हमारी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति का माध्यम बनी हुई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने लाडली बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया है। बता दें कि 1209 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में अंतरित किए गए हैं। इस दौरान कई लाडली बहनों ने सीएम शिवराज का अभिनंदन करते हुए उन्हें राखी भेंट की है। इसके साथ ही लाडली बहनों का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस योजना से अब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं। साथ ही सीएम शिवराज आज रीवा में 153.31 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। देश दुनिया की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मध्य प्रदेश तक। नमस्कार। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।